हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज़ द ऑर्डर के बारे में। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्पॉइलर वार्निंग के साथ सीरीज़ का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इस सीरीज़ के रिव्यू प्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो इस सीरीज़ का मेन प्लॉट बेलग्रेव यूनिवर्सिटी के चारों तरफ फोकस किया गया है और बेलगम यूनिवर्सिटी के चारों तरफ भी दो सीक्रेट सोसाइटी दिखाई गई हैं। अगर हम पहली सीक्रेट सोसाइटी की बात करूं तो पहली सीक्रेट सोसाइटी द ऑर्डर है जो जिसे विचेस गवर्न करती हैं। अगर मैं दूसरी सीक्रेट सोसाइटी की बात करें तो दूसरी सीक्रेट सोसाइटी है द नाइट ऑफ सेंट क्रिस्टोफर जिसे वेयरवुल्फ गवर्न करते हैं। अब यहाँ एक देखने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस सीरीज़ में दिखाई गई है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, मतलब इस सीरीज़ में वेयरवुल्फ का ओरिजिन बड़े ही अलग ढंग से दिखाया गया है। मतलब जब अभी तक हम जो भी वेयरवुल्फ का ओरिजिन जानते हैं कि जो भी हमने वैम्पायर्स की सीरीज़ या मूवीज़ में अभी तक हमने देखा है कि जब कोई वेयरवुल्फ किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो वो ह्यूमन वेयरवुल्फ बन जाता है। लेकिन इस सीरीज़ में एक अलग ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है वेयरवुल्फ के ओरिजिन को लेकर। तो इस कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है कि इसमें वेयरवुल्फ बाइट से नहीं, वेयरवुल्फ अपना एक होस्ट अपने आप चुनता है। एक तरह से वेयरवुल्फ एक अलग ही बीइंग दिखाए गए हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग वे में इस चीज़ को काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया गया है इस सीरीज़ के अंदर। फिर अगर मैं इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर की बात करूं तो इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर जैक मोर्टन है जिसका सपना है बेलग्रेव यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ताकि वो ऑर्डर में भी शामिल हो सके और जादू सीख सके। और जादू सीखने के बाद वो अपने पिता एडवर्ड कोवेंट्री से रिवेंज लेना चाहता है अपनी मदर की सुसाइड का। अब फिर उसके बाद उसे बेलग्रेव यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेटर भी मिलता है और वो द ऑर्डर में भी शामिल हो जाता है। अब इसी बीच वो एक्सीडेंटली द नाइट ऑफ सेंट क्रिस्टोफर का भी मेंबर बन जाता है और फिर जब वो ऑर्डर में शामिल होता है तो वो देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है कि उसके पिता ही उस सीक्रेट सोसाइटी के सबसे सुप्रीम मेंबर हैं। और फिर उसके बाद उसे पता लगता है कि उसके पिता के कुछ बुरे इंटेंशंस हैं। वो एक वेडी मैकम नाम की एक मिस्टीरियस बुक को कंपाइल करके उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि वो हर तरह के मैजिक को कंट्रोल कर सकें। तो इस अपने पिता को रोकने के लिए वो कुछ विजेस की मदद लेता है और द नाइट ऑफ सेंट क्रिस्टोफर की मदद से अपने पिता को रोकने की इस सीरीज़ में कोशिश करता है। तो इस सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न में का प्लॉट लगभग अगर मैं बात करूँ इसी घटना के चारों तरफ घूमता रहता है कि वो अपने पिता को रोकने की कोशिश करेगा कि वो वेडी मैकम बुक को पूरा ना कर पाएँ और उसे यूज़ ना। तो लगभग इस सीरीज़ का प्लॉट इसी के आसपास घूमता रहता है। तो चलिए होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी इस सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न के प्लॉट को समझने के लिए। थैंक यू। अगर मैं इस सीरीज़ के मेन प्लॉट पर जाने से पहले अगर मैं इस सीरीज़ की कुछ डिटेल की बात करूं तो इस सीरीज़ में फर्स्ट सीज़न की तरह ही नंबर ऑफ एपिसोड 10 है और हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन लगभग 50 मिनट के आसपास की है। तो चलिए स्पॉइलर वार्निंग के साथ सीरीज़ के मेन प्लॉट को स्टार्ट करते हैं। इसका मेन प्लॉट जैक मोर्टन के साथ ही स्टार्ट होता है। जैक मोर्टन एडवर्ड कोवेंट्री को हरा चुका है अपने वेयरवुल्फ दोस्तों के साथ मिलकर और कुछ विचेस के साथ मिलकर। लेकिन द ऑर्डर की विचेस उसे डबल क्रॉस करती हैं और ना सिर्फ उसे, उसके सभी वेयरवुल्फ दोस्तों को डबल क्रॉस करती हैं और उनकी मेमोरी को उनसे छीन लेती हैं। और फिर मेमोरियों को छीनने के बाद उनको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर वेयरवुल्फ्स को वो यूज़ करना चाहते हैं अपने कामों के लिए। लेकिन बाद में जैक मोर्टन की दोस्त एलिसा को ये पसंद नहीं आता तो वो उन सभी अपने दोस्तों की मेमोरीज को वापस कर देती है। अब मेमोरी वापस आने के बाद जैक मोर्टन उसके दोस्तों को पता Order took our memories, but when the time is right, we're gonna make them. मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को भी उनके मैंसन से चोरी कर लिया है और अपने हेडक्वार्टर में कहीं छुपा दिया है। अब उसके दोस्त अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट को वापस लेना चाहते हैं तो वो उस सीक्रेट प्लेस पर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन जाने में कामयाब नहीं होते। तो इसलिए वो डीमन वर्ल्ड से एक थीव डीमन जैकिया को हायर करते हैं कि वो उनके सारे मैजिकल स्टफ़ के साथ साथ द ऑर्डर के सारे मैजिकल स्टफ़ भी उन्हें ला कर दे। अब जैकिया सारे मैजिकल स्टफ्स को, सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट को, ना सिर्फ द नाइट ऑफ सेंट क्रिस्टोफर्स के मैजिकल स्टफ्स को बल्कि ऑर्डर के मैजिकल आर्टिफैक्ट को भी ला कर उन्हें देता है। लेकिन फिर बाद में जैकिया भी उन्हें डबल क्रॉस करता है और इसी डीमन वर्ल्ड से डीमन को समय से पहले ही बुलाने के कारण एक और डीमन उस डीमन वर्ल्ड से बाहर आ जाता है जाकर, जो काफ़ी खतरनाक है। अब उस डीमन को रोक जैक मोर्टन और उसके दोस्त द ऑर्डर की मदद करते हैं और इसी दौरान द नाइट ऑफ सेंट क्रिस्टोफर की एक सदस्य ललित डीमन वर्ल्ड में फंस जाती है। अब एक और नई सोसाइटी को रिवील किया गया था प्रिक्सिमा, जो एक फ्री सोसाइटी है।
मतलब वो किसी के बाउंड में काम नहीं करती है। और उसका मानना है कि अगर मैजिक है तो उसका मैजिक का यूज की बड़ी से बड़ी बीमारी को आसानी से मिटा सकते हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वो मैजिक को यूज़ भी करना चाहते हैं लोगों के भले के लिए, लेकिन वो मैजिक के एक बेसिक रूल को भी फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि मैजिक का बेसिक रूल है कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना ही पड़ेगा। यानी अगर आपको मैजिक करना है तो आपको मैजिक करने के लिए सेक्रीफाइस भी करना होगा। तो अब द पैक्सीमा के सदस्य मैजिक करते हैं लेकिन बिना सेक्रीफाइस की मदद से। तो जब वो बिना सेक्रीफाइस से मैजिक कर रहे होते हैं, बिना सेक्रीफाइस की वजह से मैजिक का बैलेंस काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है और एपोक्लिप्स की सिचुएशन जनरेट हो जाती है। अब इसी एपोक्लिप्स की सिचुएशन को इस पूरी सीरीज़ में जैक मॉर्टन और उसके वेयरवुल्फ दोस्त रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ना सिर्फ इस एपोक्लिप्स की सिचुएशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अपनी दोस्त लिलिथ को भी डीमन वर्ल्ड से लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरी सीरीज़ का फोकस इसी इंसिडेंट पर किया गया है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी सीरीज़ के सेकंड सीजन के प्लॉट को समझने के लिए। थैंक यू।